अस्सलाम वालेकुम जी स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। इन द एब्सेंस ऑफ अली सलमान टुडे आई एम होस्टिंग द शो एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द शो we will talk about the Pakistan thumping victory against Bangladesh, and this will definitely give them a boost just ahead the Asia Cup 2025 as well. Our former cricketers and PCB chairman plus the head coach are very optimistic. And what are the former cricketers saying about the India versus Pakistan high voltage match? We'll discuss about that too. But first, let's have a look at the headlines. सैफ अली की क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान के नाम, फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त। कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी ने सीरीज के तमाम मैचेस की फीस फ्लड रिलीफ फंड में देने का ऐलान कर दिया। होम सीरीज के बाद एतमाद था कि मौजूदा टीम के साथ जीत सकते हैं। एशिया कप के लिए तैयार हैं, उम्मीद है अच्छे नताइज देंगे। T20 कप्तान सलमान अली आगा। जीत से खिलाड़ियों का मोराल बुलंद हुआ, तनकीद और तज़किये के लिए टूर्नामेंट के अख्ताम तक इंतजार करना चाहिए। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम एशिया कप में भी ऐसी ही उम्दा कारकर्दगी दिखाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। एशिया कप में गलतियों की गुंजाइश नहीं है, हमें छोटी टीमों से ही नहीं बड़ी टीमों से भी जीतना होगा। कामरान अकमल। साबिक क्रिकेटर्स कहते हैं कि भारत मजबूत हरीफ है, ताहम मैच वाले दिन जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। उमर गुल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंसूर कादिर को इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनात कर दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम का दौरा पाकिस्तान और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जारी। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की इंडोर प्रैक्टिस की। कार्लोस अल्काजार ने US ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन यानिक सिनर को शिकस्त। और वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्लीन स्वीप। कौमी खिलाड़ियों ने तमाम कैटेगरीज की ट्रॉफियां जीत ली। So you have heard the headlines and we will discuss all about these things as well in the show. And recently अभी हमें हमारे गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया है और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PCB सिलेक्शन कमेटी में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और मेरा साथ में आपसे क्वेश्चन भी यही है कि आपको क्या लगता है सर कि अफगानिस्तान कहाँ चूक गया कल? बहुत शुक्रिया, आपने शो में इनवाइट किया। देखें, अफगानिस्तान की टीम जो है ना, इसको अगर आप इवेल्युएट करें और असेस करें ना, तो आपको उनकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो उनकी आपको बॉलिंग में नजर आएगी रादर देन इन बैटिंग। बैटिंग में अगर उनके ऊपर के 3 या 4 खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में अगर आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, तो नीचे जो उनके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, वो कुछ ना कुछ जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब देखा जाए तो अफगानिस्तान की टीम की जो स्ट्रेंथ की जो मैंने बात की है ना, उसमें उनकी बॉलिंग जो है ना, अगर वो 160 और 70 रन कर जाते हैं ना, तो फिर दूसरी टीम के लिए वो मुश्किलात जरूर पेश ला सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट सम वेरी गुड स्पिनर्स। और उनका जो लेफ्ट आर्म फजल हक फारूकी है, वो भी बहुत अच्छे गेंद करते हैं। नए गेंद के साथ वो अप फ्रंट जो है वो अपना कंट्रीब्यूट भी करते हैं और पार्टनरशिप ब्रेक करने की अहलियत भी रखते हैं। बट देखा जाए तो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए मुझे हमेशा यही रहता है कि अफगानिस्तान की बैटिंग जो है ना, वो बड़ी ब्रिटल है। उसमें कपल ऑफ प्लेयर्स दे आर वेरी गुड, बट रेस्ट ऑफ देम जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते। और आपने देखा कि जो मैच कल खेला गया और इसमें पाकिस्तान ने फतह हासिल की और ये ट्राई सीरीज जो है ये जीती, इसमें अगर 142 रन का जो टारगेट था ना, वो इतना बड़ा नहीं था, मगर स्पिनर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। और खास तौर पर मोहम्मद नवाज का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, उसमें उनका गेम ग्रिप भी कर रहा था, बाउंस भी कर रहा था, और बॉल जो है वो ज्यादा अंदर भी ला रहे थे। और Sir, and do you think it's a good sign for Pakistan cricket that after a couple of while हमें एक अच्छा स्पिनर मिल गया है?
नहीं, मैं मेरे ख्याल में आप देखें ना, जब भी कोई टीम जीतती है ना तो उसका मोराल बहुत हाई होता है। और पाकिस्तान ने ये ट्राई सीरीज जस्ट बिफोर द एशिया कप जो जीती है ना, इससे आप टीम के मोराल को या टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको निगेट नहीं कर सकते। और एज अ क्रिकेटर आई फील इट कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है ना, वो बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करता है। वो जीतने में आपको ना बहुत एक चाशनी, एक मजा और एक बहुत ही दिलकश चीज आपको नजर आती है। तो पाकिस्तान की टीम के लिए 66 पर आउट करना जो है ना, इट वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और आई थिंक पाकिस्तान की टीम जो है उसको अब अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंड्यूसिव कंडीशंस में अगर आपके स्पिनर्स जिस तरह इब्रार ने और सुफियान नकीन ने और मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग की है, दे कैन चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द गेम एनी टाइम। एंड सर, अभी आपने बात की अफगानिस्तान की बैटिंग से मुतालिक, क्योंकि उसमें भी कोलैप्सेस देखने में आते हैं, बट आर यू रियली सेटिस्फाइड विद द पाकिस्तानी बैटर्स एज वेल? क्योंकि कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है, जिसपे इन्हिसार हम करते हैं वही धोखा दे जाता है। नॉट रियली, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, जब अच्छी पिच पर आप खेलेंगे ना तो आपके बैटर्स जो है ना, उनकी परफॉर्मेंस में निखार आएगा। अब जो पिच आपको नजर आई, देखें, जो भी टीम टॉस जीती उसने पहले बैटिंग का जो है फैसला किया। उससे किसको फायदा हुआ? उसको ये फायदा हुआ कि अगर आपके ऊपर के लड़के अगर परफॉर्म करते हैं तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देने के काबिल हो जाएगा। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये नहीं किया। हमारे 1 2 3 4 जो प्लेयर्स थे वो बड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आए और बड़ी ऐसी शॉट्स खेले जो कि क्रिकेट में ना, T20 क्रिकेट का ये मतलब नहीं कि आप अंदाजा जो है ना वो हिट्टे मारनी शुरू कर दें, अपने विकेट लूज कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो आपका आया है ना, वो आपका लोअर मिडल ऑर्डर में आया। तो पाकिस्तान टीम के पास जाहिर है बेशक अब शुरू हो रहा है तो कोई गुंजाइश तो नहीं है, कोई रूम नहीं है कि मिस्टेक्स कर सके। पाकिस्तान की बैटिंग किस तरह से बेहतर हो सकती है? मोहम्मद हारिस पे इतनी तनकीद हो रही है, तो उनके बैटिंग ऑर्डर और नंबर के साथ क्या इशूज़ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। तो अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने हरा दिया है, लेकिन इसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई है, और डिबेट ये है कि क्या पाकिस्तान अब 14 सितंबर को भारत को भी हरा सकता है, वो भी इस डोमिनेंस के साथ। तो इसी पर मजीद बात करते हैं। अजहर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, व्हाट डू यू थिंक, क्या हम भारत को भी इसी डोमिनेंस के साथ हरा सकते हैं? देखिए, ये जो T20 क्रिकेट है ना, ये इंस्टेंट कॉफी होती है। आप बनाते हैं और सब दूध थोड़ा सा डाला और उसको स्टर किया तो ये कॉफी बन गई। इसी तरह T20 क्रिकेट में जो टीमें अपनी गलतियां कम करेंगी, अपने हवास को अपने काबू में रखेंगी, इमोशंस को अपना ऊपर हावी नहीं होने दी, और जो कंडीशन होगी ना उस दिन की, उसमें जो भी टीम कम गलतियां करेगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। और प्रोबेबली T20 क्रिकेट में 1 या 2 खिलाड़ी जो है ना, वो टीम को जिता भी सकते हैं। और एक अच्छा स्टाइल जो है, जैसे मोहम्मद नवाज का आपने देखा कि उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए, हैट्रिक भी किया। इसी तरह की अगर आउटस्टैंडिंग को परफॉर्मेंस कर जाता है ना, तो फिर टीम जो है ना वो जीत की महज पर पहुंच जाती है। तो इन माय ओपिनियन this match is going to be a game of nerves, emotions, sentiments, cricketing acumen, intelligence. जो भी टीम कम गलतियां करेगी वो जीतने की जो है हकदार होगी। एंड पाकिस्तान आफ्टर विनिंग दिस ट्राई सीरीज में भी can mentally and physically they are in a position। सर, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू के फेवरेट कौन है? एंड अगेन के स्पिन डिपार्टमेंट तो हमने चले रिजॉल्व कर लिया है, बट व्हाट अबाउट द सीमर्स एंड व्हाट अबाउट आवर एस बॉलर्स लाइक हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी? इनका रोल कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। हारिस रऊफ को ना आपको खिलाना पड़ेगा अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि यू नीड टू बी इन सच ए गुड पोजीशन कि वो अगर 145 पर बॉल करता है और अगर वो 1 2 खिलाड़ियों को वो यके बाद डिग्री आउट कर देता ना, तो फिर ये शहनशाह अफरीदी के लिए बड़ा आसान हो जाएगा प्रेशर डालना दूसरी टीम पर। आई थिंक कॉम्बिनेशन को ना, आप स्पिनर्स की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें ये देखना होगा कि दुबई की पिच जो है ये स्पिनर्स के लिए कितनी कंड्यूसिव है।
ये भी तो देखने वाली बात है। अगर वो बैटिंग पैराडाइज हुई जैसा कि हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फिर तो वो बैटर्स के लिए बड़ी आसानी होगी ना रन करना। बट इन माय ओपिनियन ये मैच बड़ा कम्पिटिटिव होगा, बड़ा टफ होगा, बड़ा एक्साइटिंग होगा। और एज ए क्रिकेटर और एज ए पाकिस्तानी मेरी हमेशा दुआ रही है कि तो सर पाकिस्तान इंडिया वुड बी अ टफ कॉम्पिटिटर, आप यही कह रहे हैं। एंड सर सिंस द स्क्वाड हैव अनाउंस्ड एक डिबेट हमने ये भी देखी है कि सीनियर्स के बगैर हम चाहे टूर्नामेंट नहीं जीत पाएंगे, तो आपकी क्या राय है? क्या रिजवान बाबर की कोई जगह आप देख रहे हैं? देखिए, अब आप उन लोग बंदों से बात कर रहे हैं जो कि टीम में नहीं है। इसका जो आपका स्क्वाड है ना, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको आपने देखना है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ये तो बात की बात है ना कि अगर पाकिस्तान नहीं जीतता या पाकिस्तान अच्छा नहीं खेलता तो क्या उनकी जो आमद है वो दोबारा हो सकती है टीम में? दिस इज नॉट अ डिबेटेबल पॉइंट। माय पॉइंट इज दिस कि इस वक्त जो टीम आपकी है ना, आपने इसको बैक करना है। पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होकर खेलना पड़ेगा। और एक और मैं आपको बात बताता जाऊं आखिर में, वो ये कि ये मैचेस जो होते हैं ना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो टीमें कम गलतियां करेंगी वो जीतने के हकदार होंगी। ठीक है सर, आपका पॉइंट इस पर तो आ गया, लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद हारिस का जो बैटिंग नंबर है उसको लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अब कामरान अकमल हो और इवन सलमान जो कैप्टन है वो भी यही कह रहे हैं कि वो तो कुर्बानी दे रहे हैं, वो नीचे के नंबर्स पे आके खेल रहे हैं, ऑल दो उनका नंबर तो ऊपर बनता है, जस्ट बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं आ पा रही है। नहीं, दिस इज नो एक्सक्यूज। इन माई बुक क्रिकेट जो है ना, ये वो गेम नहीं है कि सिर्फ नंबर के ऊपर आप यदि 5वां या 6वां या 7वां जाएंगे तो आप परफॉर्म करेंगे, अगर ओपन जाएंगे तो परफॉर्म करेंगे। अगर आप पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं ना, तो आपको कंट्रीब्यूट करना है। एज ए विकेट कीपर यू आर डूइंग वेरी वेल, बट एज अ बैटर आपकी बैटिंग जो है उसमें बहुत फुकदान है, बहुत कमी है। आपको अब कई दफा उनकी बारी जब आई है तो उसमें तो 8 या 7 ओवर थे, तो उसको तो उनके पास 12-13 ओवर थे, तो उसको तो चाहिए था ना उनको रन करने। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक्सक्यूज होती है जब आप पाकिस्तान में के लिए खेल रहे हैं और आप 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एज ए क्रिकेटर यू हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द विन ऑफ द टीम एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम। एंड सर प्रिसाइसली मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है एशिया कप जिस वेन्यू पर हो रहा है वो हमारे लिए एक घर की हैसियत रखता है बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान का विन रेशो है यहाँ पर कंपेयर टू द अदर टीम्स हैं उसके मुताबिक कितना होगा? नहीं, देखिए ये घर वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम जब मैच हारे हैं तो आप क्या समझते हैं कि पहले 4 या 5 दिन में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी जो है खत्म हो गई। तो आपको इंडिया के साथ जब खेलना है ना, तो आपके जज्बे में इतनी पाकिस्तानियत होनी चाहिए कि आप आंखें फाड़ फाड़ के उनके क्रिकेटर्स को देखें। ये कोई नहीं है कि गले में हाथ डालकर आप एक दूसरे को ना वेलकम करें। नो, यू नीड टू बी एट दी प्रिसाइज पोजीशन इन योर क्रिकेटिंग एक्यूमेंट कि आपने मैच जीतना है, आपने जीत के लिए खेलना है। ये नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बड़े आराम से हार के और बड़े गुडी गुडी बॉयज बनकर आप उनको अप्रिशिएट करें। नो, आपकी आंखों में खून उतरना चाहिए। आपके बैटर्स के, आपके बॉलर्स के, आपके फील्डर्स को मोर देन 100% देना पड़ेगा। और यही चीज जो होती है टीम को जिताने में बहुत ज्यादा जो है ना वो जरूरत होती है टीम के लिए। इन माय ओपिनियन पाकिस्तान शुड प्ले एट द मैक्सिमम लेवल। दे शुड पुट देयर हार्ट एंड माइंड इनटू द गेम और गलतियां कम करें। क्रिकेट में जो है ना तो पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर पाकिस्तान ने पार्टनरशिप बिल्ड की और अच्छा टोटल ऑन द बोर्ड सजा दिया तो फिर ये हिंदुस्तान के लिए प्रॉब्लम पेश जरूर आएगी। तो पाकिस्तान नीड टू प्ले एट द मैक्सिमम लेवल अगेंस्ट इंडिया और कोई भी गलती की गुंजाइश है। अजहर खान साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और इस पर भी तज्जिया और तबसरे होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। तो पाकिस्तान ने जनाब अफगानिस्तान को हरा दिया है, लेकिन असल मार्का अब 14 सितंबर का है। इस हवाले से फॉर्मर क्रिकेटर्स क्या राय रखते हैं, क्या कह रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट।
टू बी ऑनेस्ट, हमें रियलिटी को देख के बताना चाहिए कि ऑन पेपर अगर आप देखें तो इंडिया की टीम स्ट्रांग लग रही है, लेकिन T20 में यू नेवर नो ऑन द डे एक अच्छी इनिंग्स और एक अच्छा स्पेल वो क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, तो इसमें आप एक इनिंग्स और एक अच्छे स्पेल को जो भी जिस टीम से भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके चांसेस होते हैं। देखिए, ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, ICC इवेंट हो, उसमें नंबर 1 टीम है। उन्होंने बनाई है एक प्लानिंग के साथ, उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हैं, सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। देखें ऑन द डे जो अच्छा करे, अच्छी परफॉर्मेंस है। हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारी टीम जीते, अच्छी परफॉर्मेंस करे और फिर ही सर्वाइव करेंगे एशिया कप में, लेकिन उसके लिए बड़ी टफ और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम को जीतने के लिए। फॉर्मर क्रिकेटर्स से क्या कह रहे हैं तो आपने जान लिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और GTV पैनल का हिस्सा भी हैं साजिद खान साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मैच पे मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी रिगार्डिंग द अफगानिस्तान थम्पिंग विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, लेकिन एक डिबेट शुरू हो गई है। क्या 14 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया को हराने जा रहा है? व्हाट डू यू से? बहुत शुक्रिया ज़ारा। यकीनी तौर पर GTV देखने वालों को, पसंद करने वालों को बहुत शुक्रिया। पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम पसंद करा जाता है और इसमें ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट ये मैं बात कर रहा हूँ। रिकॉर्ड पे आप लिख लीजिएगा, 14 तारीख को डू एंड डाई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, 25,000 से ज्यादा लोग तमाशाई इस मैच को ग्राउंड में देखेंगे। 100 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया में इस मैच को सराहा जाएगा। इस मैच की हाइट आज से ही बढ़ गई है। यकीनी तौर पर 8 तारीख है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई में 3 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने 3 में से 2 मैच आउटस्टैंडिंग जीते हैं। जो पाकिस्तान की और दुबई की हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर इंडिया पे होगा, हम पे नहीं होगा। प्रेशर इंडिया पे होगा और इंडिया का होम क्राउड होगा। 25,000 क्राउड में 20,000 क्राउड इंडियन होगा, 5,000 क्राउड हमारा अपना होगा। ये चीज को वाज़े तौर पर हमें भी ज़हन में रखना चाहिए। GTV यकीनी तौर पर हक और सच की बात करने की कोशिश करता है। यकीनी तौर पर पड़ोसी मुल्क इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करता है इस प्रोग्राम के। तो मैं इसमें कहता हूँ बॉलिंग हमारी मैच जिताई, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। सर, नकी बॉलिंग तो लेकिन सलमान अपना साहब काम कर रही है, इशू तो हमारी बैटिंग का आ रहा है ना। और अभी आपने कहा कि भाई प्रेशर भारत पर होगा, तो सर रिकॉर्ड्स तो ये बता रही हैं कि लास्ट 5 मैचेस में भारत की डोमिनेंस रही है। फुल रिकॉर्ड यकीनी तौर पर यही बताते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर कोई नहीं है, सब एक एवरेज प्लेयर है। सिवाय फकर एक ऐसा प्लेयर है जो मैच विनिंग प्लेयर है और फकर पे तमाम दारोमदार है और इंडिया के खिलाफ स्टार बनने के लिए। जिसने आपने देखा नवाज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान की बॉलिंग मैच जिताती है। आप साइम अयूब को बॉलर बना देते हैं, एज ए बैट्समैन उसकी जिम्मेदारी है उसको बैटिंग से पाकिस्तान की जो दुनिया भर में शोहरत कमाई, उसको वहां पे प्ले करना पड़ेगा। साद फरहान बीच की गेंद को ऑन मार देते हैं, ये बोल्ड हो जाते हैं। ये तमाम चीजें पाकिस्तान की मैनेजमेंट की, कोचों को सोचना चाहिए। 120 बॉल में बैटिंग पावर प्ले में पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा, टॉस विन द मैच। इसी तरह दुबई में आप टॉस जीते, पहले बैटिंग करने को तरजीह दें और इंडिया की यकीनी तौर पर कम से कम स्कोर पे आपको आउट करना चाहिए। शाहीन की बात करो, हारिस की बात करो और फहीम ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनपुट डाला है। तो ये पाकिस्तान की ये बॉलिंग होना चाहिए। दूसरा, नवाज के साथ अफरान ने बहुत इंप्रूव कर लिया है। अब सुफियान मुकीम को मैं समझता हूं उनको जगह दे। मगर एक चीज ज़ारा यकीनी तौर पर GTV इस बात का वाज़ेह तौर पर गवाह है, विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने 3 वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बनाए। मोइन की बात करूं, राशिद की बात करूं, सरफराज की बात करूं, ये मैच विनिंग के साथ साथ मैच में इन्वॉल्व होते थे, पीछे से पूरी टीम को चला दो। विकेट कीपर जो हारिस को खिला रहे हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, सवालिया निशान छोड़ के जाता है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ शहाबजादा फरहान को अगर एज ए विकेट कीपर खिलाते, फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है, एक बैट्समैन सर, बना लेकिन सकते जो हैं, एक हमारा ऑलराउंडर ये बना। बैटिंग ऑर्डर बना है, इनिशियली फखर हैं, साइम हैं, साहिबजादा फरहान हैं, देन मोहम्मद नवाज हैं, हसन नवाज हैं, तो इसमें आप समझते हैं कि हारिस की जगह कहीं बीच में बन सकती है या फिर हारिस को कुर्बानी देनी पड़ेगी और जो नीचे के ऑर्डर है उसमें आना पड़ेगा? देखिए, हारिस को ना खिलाए, साहबजादा फरहान से विकेट कीपर खिलाए। एज ए विकेट कीपर खिलाएंगे तो ज्यादा आपको एक बैट्समैन मिल जाएगा। और दूसरी, नवाज की बात करें, नवाज साहब जो है बहुत ही जो
हुसैन नवाज की बात की जा रही है, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। छक्के चौके से कोई गेंद जब तक पिच पे नहीं खड़े होंगे और पिच पे खड़े होने के बाद मैच को लेके चलना चाहिए। वो आते हैं छक्के चौके मार के आउट जाते हैं, उसपे अब टीम की कारकर्दगी में निशान पैदा हो रहा है। उस तरह की कारकर्दगी वो नहीं दिखा रहे। भारत पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 14 तारीख को जंग के बाद ये पहला मैच है। जंग के बाद ये पहला मैच है, जंग की तरह ही हमने खेलना है, आंखों में आंखें डाल के लड़ना है और लड़ने के लिए ग्राउंड में आपको वो प्ले करना है जो लोग तवक्को रख रहे हैं। जीत के साथ आपको ये मैच जीतेंगे जब बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी एक होके खेलेगी। और पूरी पाकिस्तान के जितने लोग टीवी पे बैठ के एक्स क्रिकेटर बैठे ना, दुबई 1.5 घंटे की फ्लाइट है, जाइए पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करिए। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप लोगों की सपोर्ट है। एक्स क्रिकेटर जो 90 के खिलाड़ी चैनल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, आपके ग्राउंड में आपकी पाकिस्तान टीम की सपोर्ट की जरूरत है। बकअप कीजिए पाकिस्तान क्रिकेट को। एशिया कप हम करा रहे हैं, सैयद मोहसिन नकी साहब आईसीसी सर, लेकिन ये तो सपोर्ट की आपने बात की है ना, हमारे अपने 90s के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भारत फेवरेट है। देखें, वो अपनी दुकानें चमका रहे हैं, यूट्यूब की दुकानें चमका रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये यकीनी तौर पर आपको 14 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट ने बड़ी सख्त मेहनत की है और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान को हराया है, और अफगानिस्तान के हराने के बाद ज्यादा उनकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और इंडिया को यकीनी तौर पर हम हरा सकते हैं। बार बार इस बात पे मैं कायम रहूंगा। एक 90 के दौर के क्रिकेट यकीनी तौर पर चंद बातें करते हैं, चंद बातें अपने पाकिस्तान एक नेशनल चैनल पे बैठ के साबिक फास्ट बॉलर सुबह कुछ कहते हैं, शाम कुछ कहते हैं, तो उनको ये चीज सोचना चाहिए। उनको यूट्यूब चैनल अपना चमकाना चाहते हैं। मैं दोबारा आइए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट की जरूरत है। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में कोई भी टीम जीत सकती है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं जिताते, छोटी छोटी एवरेज प्लेयर भी जिता सकते हैं, छोटी छोटी परफॉर्मेंस भी जिता सकते हैं। मैं दोबारा इसी मुद्दे पे आऊंगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक होकर खेलना चाहिए, 5 बॉलिंग पूरी खिलाना चाहिए, 5 बॉलिंग 6 बैट्समैन से जाना चाहिए। और पाकिस्तान की जो ओपनर है शाहजादा फरहान को, कोच को चाहिए, उसको बताएं पहले बॉल की मेरिट पे खेलें, क्रॉस ना खेलने जाते, क्रॉस खेलेंगे आप बोल्ड हो जाएंगे। शाहजादा फरहान की बात करूं, फकर की बात हो, साईं अयूब की बात हो, और आगा सलमान की बात करूं, ये अच्छे बैट्समैन है। एक एक बैट्समैन को 250 करते हैं और 230 कर दे तो सर, अलमिया तो लेकिन ये हो गया है ना कि हम स्पेशलिस्ट बैटर और स्पेशलिस्ट बॉलर की तरफ नहीं देख रहे हैं। वी वांट ऑल राउंडर्स। एंड सेकेंडली सर, ये कि एशिया कप जाहिर है अब कल से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले कि पाकिस्तान के स्क्वाड में आप कोई तब्दीली देख रहे हैं इन द सेंस कि अगर हसन नवाज या मोहम्मद हारिस जरा आगे पीछे हो जाते हैं तो? हसन नवाज ने तो बहुत इम्प्रूव कर लिया। वो तो बैट्समैन, कमांड बैट्समैन है। उसको सिर्फ यही जी टीवी प्रोग्राम पाकिस्तान के तमाम लोग ही देखते हैं। उनके एक ही एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच टॉप है, मेरा एडवाइस है, बेटा आप पिच पे खड़े हो, ग्लूज बॉल का इंतजार करें। जो आप मिड ऑफ डाउन मारते हैं ना, ये आम प्लेयर नहीं मारते, वर्ल्ड क्लास प्लेयर मारते हैं। आप स्ट्रे करेंगे तो आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हीरो बनने की तमाम वो सलाहियतें रखते हैं जो आप में एबिलिटी है। आप स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड के माइंड है, दुबई स्टेडियम में आप हीरो बन सकते हैं। और ये आपके पास अल्लाह ने आपको मौका दिया स्टार बनने के लिए। हसन नवाज एक स्टार बन सकता है। उसको तमाम कोच का काम है ना, देखें कोच उसको बोले बेटा आपने जाके स्ट्रे करना है, कि आप जब पहली बॉल पे छक्का लगा देंगे, दूसरी बॉल पे आउट होंगे, टीम प्रेशर में, हमने टीम को प्रेशर में नहीं लाना, हमने टीम को उठाना है। हम थोड़े दिन बाद क्रिटिसाइज करते हैं, बॉलिंग यकीनी तौर पर मैच जिता सकती है। मगर आप नवाज की बात करूं, नवाज ने बड़े अरसे बाद, मेरे ख्याल में 2024 के बाद उसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। दूसरा फकर पाकिस्तान का आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बड़े मैच का खिलाड़ी है। दूसरा साईं अयूब पे डी हुए, आगा सलमान पे डी हुए, जो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे, क्या वो स्टार बनना नहीं चाहते? सर, लेकिन देखिए क्वेश्चन तो ये भी है ना कि जो मोहम्मद नवाज ने भी परफॉर्मेंस दिखाई है, ये जीत का तसलसल ऐसे आगे कंटिन्यू भी रहे। एंड सेकेंडली सर के चेयरमैन पीसीबी ये कह रहे हैं कि जब कोई भी टूर्नामेंट ऑन गोइंग हो, कोई भी सीरीज चल रही हो, तो उस दौरान आप तनकीद ना करें, बल्कि सीरीज खत्म होने का इंतजार करें और उसके बाद तनकीद करें। सिमिलरली माइक हैसन साहब ये कह रहे हैं कि उनके आने के बाद टीम एक राइट ट्रैक पर आ गई है और जीतने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप इससे अग्री करते हैं?
देखिए, मैं पीसीबी चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब की बात को सपोर्ट करूँगा। पीसीबी के चेयरमैन वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने तमाम उन खिलाड़ियों को, तमाम उन चैनलों में जो बैठते हैं, अभी टीम को ज़रूरत है, आपको मोराल को उठाना है। हमेशा जीटीवी की कोशिश रही है, हक और सच की बात करें, पॉजिटिव बात करें। ऐसे क्रिकेटर जितने भी आते हैं जीटीवी पे, वो यही बात करते हैं, हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करेंगे। जो हेड कोच है, उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है। बांग्लादेश की देख लें, दूसरे मुल्कों के दरमियान देख लें, अभी वेस्ट इंडीज की उन्होंने उस तरह की एज़ ए कोचिंग कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखाई। तो यकीनी तौर पर उनको थोड़ा-सा क्या कहने से पहले सोचना चाहिए। हाँ, एशिया कप जिताना चाहिए, एशिया कप जीत सकती है पाकिस्तान। देखिए, कोचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन क्रिकेट में कोचिंग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे बढ़कर कप्तानी बड़ा अहम रोल है। हमें कप्तान पे बड़ा कॉन्फिडेंस जब द हम्म। नौजवान खिलाड़ी को ट्रॉफी लेने भेज देता है, जीतने के बाद उससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कप्तान जो है बड़ा पॉजिटिव है। बड़े अरसे बाद सरफराज अहमद के हम्म। बाद एक ऐसा कप्तान आया है, जी। जो टीम को जोड़ने की कोशिश करता है। आगा सलमान में वो अच्छा तमाम सर, वी सलाहियत आर है। रनिंग आउट ऑफ टाइम। बस मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्रिकेट में एक बार फिर से कराची का तस्करा होने लगा है। आपने भी बड़ी क्रिकेट खेली है और अभी भी आप प्रमोट करते हैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा। ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही है बिटवीन पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान, लेकिन सिर्फ कराची में एक भी मैच नहीं है एंड बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इस पर बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इसमें भी जीटीवी को क्रेडिट दूँगा। पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, एक तो सैलाबों का इतना बुरा हाल है, फिर ग्राउंडों को बुरा। कराची एक ऐसा सेंटर है जो पाकिस्तान के जो सीरीज़ हो रही है, कराची सेंटर तारीखी स्टेडियम है पाकिस्तान का, यहाँ मैचेज़ होने चाहिए, ये शिफ्ट कर देना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन साहब को चाहिए, कराची के जो लोग हैं ग्राउंड सपोर्ट करते हैं, मुश्किल हालत में सपोर्ट करते हैं। आज भी इतनी बारिश है, रोडों का इतना बुरा हाल है, मगर फिर भी कराची के लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। हम्म। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कराची में, जैसे आप फैसलाबाद में टेस्ट मैच करा रहे हैं, ये सीरीज कराची में कराएँ। बेहतरीन ऐसे स्टेडियम कराची खूबसूरत मंज़र पेश करता है, दुनिया का खूबसूरत स्टेडियम है और इस क्रिकेट से कराची के तमाशों का जो ग्राउंड में नहीं आते तो बहुत ज़्यादा तमाशे आएँगे और बीके कराची सपोर्टर मैं समझता हम्म। हूँ कराची के बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो देंगे, आप टीम में आने की कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ इस पूरा ट ड थ द 3 मुल्कों की सीरीज़ हो रही है, पूरा कराची में होना चाहिए और कराची तो काफ़ी अरसे से तो पाकिस्तान के सुपर लीग भी यहाँ पर नहीं हो रहे, कराची में क्रिकेट नहीं हो रही। तो हम्म। ये चीज़ से कराची में होना से क्रिकेट का ग्राफ जो गिर रहा है, बहुत बेहतर हो सकता है और उसको बेहतर करने के लिए हम तमाम एक्स क्रिकेटरों को भी हम्म। सपोर्ट करना चाहिए, दोबारा ठीक है जीटीवी की सर, हक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। आपका पॉइंट आ गया है एंड राइटली सेड भाई, जो पॉलिसी है उनको चाहिए इसलिए कराची में भी मैचेस रखें। कराची पीपल आल्सो डिजर्व टू वॉच अ मैच इन द स्टेडियम्स एज वेल। सो दिस इज ऑल फ्रॉम हियर नाउ। साजिद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। टिल देन टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।